मैं इस वक्त शाहीन बाग में हूँ और ये आरिफ सैफ़ी का ऑफ़िस है। ये वही आरिफ सैफ़ी हैं जो आज से कोई 7 साल पहले MIM ज्वाइन किया था। एक लंबी लड़ाई लड़ते हुए यहाँ तक पहुँचे हैं और आज अब से थोड़ी देर पहले 4 बजे इम्तियाज़ जलील साहब जो MP हैं MIM के, उन्होंने ट्वीट करके 4 बजे जानकारी दी है कि दिल्ली में ख़ास तौर से ओखला का जो 188 का जो नंबर है, उस सेक्शन से आरिफ सैफ़ी साहब को उम्मीदवार बनाया गया है। तो इस तरह से एक पहला ऐलान मैं कह सकता हूं कि ओखला से बाकायदा किसी पार्टी ने अगर किया है तो आरिफ सैफ़ी के नाम का ऐलान उनकी पार्टी ने सबसे पहले कर दिया है। आइए मैं चलता हूं आरिफ सैफ़ी के पास और जानता हूं कि आज सबसे पहले मेरा ख्याल है कि उम्मीदवार बनाए जाने वालों में ये हैं अपनी पार्टी की तरफ से भी यहाँ पर, और ख़ास तौर से जो इस इलाके से जो लोग लड़ रहे हैं उनके नामों में भी बड़ा उहापोह मचा हुआ है और हर पार्टी में ये सारी चीज़ें चल रही हैं। लेकिन सबसे पहले इनका नाम डिक्लेयर हुआ है, इम्तियाज़ जलील साहब ने अब से थोड़ी देर पहले डिक्लेयर किया है। आइए मैं बात करता हूँ। मैं इस वक्त आरिफ सैफ़ी साहब के ऑफ़िस में, शाहीन बाग इस वक्त MIM के ऑफ़िस में इस वक्त मौजूद हूँ। मेरे साथ आरिफ सैफ़ी साहब मौजूद हैं। अब से थोड़ी देर पहले इनके नाम का ऐलान हुआ है और ओखला में MIM 188 नंबर से अब जितने भी नाम थे उन नामों पर चर्चा मुकम्मल हो चुकी है। मुझे बताइए कि अभी मैं बिल्कुल अचानक मुझे फ़ुरकान ने बताया रास्ते में कि हम जा रहे हैं और हमारा डिक्लेयर हो गया है। अभी फ़िलहाल जो एक लंबे समय से, एक लंबे अंतराल से जो चली आ रही थी, ख़ास तौर से इस वार्ड को लेकर के, उस पर विराम लग गया है। पार्टी के जलील साहब ने ऐलान कर दिया है, क्या कहेंगे आप? देखिए, पहले तो मैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का शुक्रिया अदा करता हूँ जिसने मुझे इसी इज़्ज़त से नवाजा। बाद में बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब का, जिन्होंने अपने इस 8 साल के एक कार्यकर्ता को ध्यान रखा, उन्होंने अपने उनके कामों को सराहा। और उसके बाद में अपने इंचार्ज जनाब इम्तियाज़ जलील साहब का, जिन्होंने जो कौम के को ये लगा लीजिए मुत्तहिद करने के लिए जो लोग काफ़ी वक्त से मेहनत कर रहे हैं, उनको नज़रअंदाज नहीं किया और अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने उनका साथ भी दिया। और मैं शुक्रगुज़ार हूँ अपने प्रदेश अध्यक्ष कलीमुल हफ़ीज़ साहब का, जिन्होंने बाखूबी हम लोगों को अप्रिशिएट किया और मतलब कि हम लोगों को हिम्मत बढ़ाई कि आप लोग तैयारी करें और मैं आपके साथ हूँ, आपके शाने पे शाना मिल के आपके साथ मदद करूँगा। तो मैं इन सब का शुक्रिया अदा करता हूँ और शुक्रिया अदा करता हूँ मैं अपने सभी साथियों का, जिन लोगों ने कभी भी हौसला कम नहीं होने दिया और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे हौसले को बढ़ाए रखा। शाहीन बाग की सीट अगर निकलती है मजलिस की या बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की, तो ये खाली शाहीन बाग की जीत नहीं होगी, खाली दिल्ली की जीत नहीं होगी, ये पूरे हिंदुस्तान की जीत होगी। मुझे बताइए कि अब आपके नाम का ऐलान हो गया है, ज़ाहिर सी बात है एक लंबे समय से आप मैदान में हैं और सरगर्मी से आप देखे जाते थे MIM के नाम से। क्या मुद्दे होंगे आपके लिए? देखिए, सबसे पहला मुद्दा तो हमारा यहाँ का जो काउंसलर के हिस्से के काम हैं, जैसे कि साफ़ सफाई एक बड़ा इशू है, कूड़ा घर एक बहुत बड़ा इशू है, जिसमें कि एक तरफ का रोड ब्लॉक हो जाता है, यानी कि 2 एंट्री हैं आपकी अब्बुल फजल में आने की, ख़ास तौर से एक 8 नंबर से और एक आपकी अलशिफा की तरफ से। वो दोनों एंट्रियों पे कूड़े का ढेर है जो सबसे बड़ा इशू बना हुआ है यहाँ का। फिर उसके बाद उबलते हुए सीवर हैं, जहाँ के आप देखिए सीवर के ढक्कन पिछले 4-4, 5-5 साल से मुस्तकिल टूटे हुए हैं, उन्हें बदला नहीं गया, ना उनका रिपेयर किया गया, वो इशू है। फिर यहाँ पे आप देखेंगे हर इलाकों में, दिल्ली में कहीं भी चले जाइए, कूड़ा घर घर उठाने वाली गाड़ियाँ आती हैं, मगर हमारे अपने इलाके में नज़र नहीं आती। हम उन कूड़े की गाड़ियों का भी पूरा इंतज़ाम करने की कोशिश करेंगे और मुस्तकिल सफाई वाले कर्मचारी जो कि नज़र नहीं आए लोगों कभी भी, कभी इस त्यौहार में एक आध दफ़ा नज़र आ जाते हैं, उसी की फ़ोटो वो पूरे साल वायरल करते हैं। तो मुस्तकिल साफ़ सफाई वाले कर्मचारी टाइम पे। ये तो हुई कि आपके मुद्दे की बात, आपका जो इलेक्शन लड़ने का जो तरीका है, क्या आइडिया डिज़ाइन किया है? बहुत तरह के लोग होंगे, अभी तो सबसे पहले आप हैं जिनके नाम का ऐलान हुआ आपकी पार्टी की तरफ से। ये आपके लिए बड़ी खुशाइन बात है कि सबसे पहले आपको मैदान में उतार दिया गया है। अभी 3-4 दिन लगेंगे और लोगों को मैदान में आने में, तो आपको पहले मैदान मिल गया है। तो इस पहले मैदान मिलने का फ़ायदा उठा करके लोगों तक पहुँचना एज ए उम्मीदवार, ये आपके लिए बहुत अहम बात है। तो किस तरह से इलेक्शन लड़ने की स्ट्रेटजी आपकी अभी क्या होगी? देखिए, हम आवाम के बीच में तो पिछले 1 हफ़्ते से मुस्तकिल हैं और लोगों के मशवरे ले भी रहे हैं, लोगों की परेशानियां सुन भी रहे हैं कि उनके बेसिक मसाइल क्या हैं, क्योंकि असली दर्द तो उन्हीं का ही देखना पड़ेगा हमें, उनके अंदर दर्द है किस बात का। तो जब से सबसे बड़े उन लोगों ने मुद्दे जो बताए हैं, वो मुद्दे बताए हैं साफ़ सफाई को, कूड़े को और कूड़ेदान को, ये मुद्दे हैं। फिर उसके अलावा जो यहाँ के पार्षद हैं वो पूरे 5 साल लोगों के बीच में नज़र नहीं आए, एक वो सबसे बड़ा इशू। फिर दूसरी बात, जिस नाम पर उन्हें वोट भी लेते हैं, अरविंद केजरीवाल के नाम पर,
वो दिल्ली दंगों में लोगों ने उनका सूरत हाल देखा, तबलीगी जमात को कोरोना बम बताया उन्होंने, वो देखा, नोट पे गणेश जी की मूर्ति हो, इस तरीके के मुद्दे बीजेपी को दिए उन्होंने। तो लोगों को ये समझ आ गया कि अरविंद केजरीवाल आरएसएस की ही एक बी टीम है जो कि मुसलमानों को सिर्फ ठगने आया है। तो लोगों की सबसे बड़ी ये है कि इस आम आदमी पार्टी को तो हम अपने बीच में नहीं रहने देंगे। 188 के जो आवाम हैं, जो आपके वोटर हैं, उनसे अगर एक लाइन में अगर आप कोई अपील करना चाहें तो क्या कहेंगे अभी फ़िलहाल? मैं सबसे पहली अपील यही करना चाहूँगा, देखिए आप लोगों ने कांग्रेस को भी आजमाया, खूब आजमाया, बार बार आजमाया, उसके बाद आम आदमी पार्टी को भी आजमाया, पिछले 8-9 साल से आप आजमाते आ रहे हैं। क्या आपके सूरत हाल बदले हैं? अगर नहीं बदले तो एक बार हमें मौका दें, इंशाअल्लाह हम आपको यकीन दिलाते हैं कि आपकी उम्मीदों में पूरा उतरने की कोशिश करेंगे, वरना 5 साल फिर आपके पास होंगे, आप फिर हमें बदल दीजिएगा, मगर इंशाअल्लाह हम अगली बार आएंगे तो काम के दम पर आएंगे आपके बीच। बहुत शुक्रिया। ये थे आरिफ सैफी जो मुझे बता रहे थे कि जनता इन्हें एक बार और मौका दे, जैसे कांग्रेस को दिया, आम आदमी पार्टी को दिया, तो आरिफ सैफी को भी एक मौका मिलना चाहिए। अब इनके जो दावे हैं, जो वादे हैं, ये जनता तय करेगी, जनता के सामने ये जाएंगे। मेरा काम तो सिर्फ यह है कि इन तक पहुंचना। और अभी भी जो सबसे पहली खबर ओखला से आ रही है कि आरिफ सैफी के टिकट का ऐलान कर दिया गया है, और जो इनके जो एमपी हैं जलील साहब, उन्होंने ऐलान कर दिया है। तो इनके लिए बड़ी खुशी की खबर यह है, और इनके कार्यकर्ताओं के लिए, कि सबसे पहले ओखला में अगर कोई टिकट कंफर्म हुआ है तो इनका हुआ है। इनके पास 4 दिन और ज़्यादा मिल गए हैं अपने प्रचार प्रसार को बढ़ाने के लिए। कुछ यहाँ पर और लोग भी खड़े हुए हैं जो उनके समर्थक हैं, जैसे जैसे खबर मिल रही है वैसे वैसे लोग आ रहे हैं। तो मैं उनमें से 1-2 लोगों से ज़रूर बात करना चाहूँगा। कोई साहब है जो बताएं मुझे? आइए इधर आइए, इधर आइए। क्या कहेंगे, आपके नेताजी को फौरी तौर पर सबसे पहले टिकट मिला है? हाँ, सबसे पहले तो आरिफ साहब को टिकट मिला है, उससे पहले किसी को नहीं मिला है अभी टिकट। लेकिन प्रचार उन लोग ज़्यादा करते हैं इस टाइम आरिफ सैफी का। अब जाकर के प्रचार टिकट मिलने के बाद जाके गाड़ी लड़ाएंगे कैसे, जिताएंगे कैसे? जिताएंगे, इसको पूरी बहुमत से जिताएंगे इस बार पब्लिक का योजना यही है कि पूरे बहुमत से आरिफ सैफी को इस बार 4 बार से लड़ रहे हैं, इस बार इसको जिताना है। क्या नाम आपका? तहजीब आलम। तहजीब साहब बता रहे थे कि साहब हर हाल में इन्हें जिताना है। फुरकान मेरे साथ खड़े हैं। फुरकान, बहुत दिनों से आप नौजवानी के दहलीज पर जैसे कदम रखा, उसी वक्त से आपने सियासत ज्वाइन कर ली। बहुत बचपन में मैं कह सकता हूँ, मैंने आपको बढ़ते हुए देखा है। तो आज वो दिन आ गया है कि आपका भी टेस्ट होगा, पार्टी का भी होगा, आपके उम्मीदवार का भी होगा। कितना तैयार हैं? सबसे पहले तो हम शुक्रिया अदा करना चाहते हैं नेशनल प्रेसिडेंट असदुद्दीन ओवैसी साहब का, दिल्ली प्रभारी इम्तियाज़ जलील साहब का, कलीमुल हफीज़ साहब का, कि उन्होंने हमारी मेहनत पे यकीन करा और आरिफ भाई की मेहनत पे यकीन करा और उनका टिकट कंफर्म करा। इंशाल्लाह हम बड़ी मजबूती से अब काम करेंगे और इस सीट को हम जीत कर असदुद्दीन ओवैसी साहब को एक बेहतरीन तोहफा देंगे। बहुत शुक्रिया। आप आइए ज़रा सा, आप बताइए, आप तो सुबह से शाम तक हमेशा जो है आरिफ सैफी साहब के साथ ही रहे हैं, जब भी मैं देखता था। आज वो दिन आ गया है कि अब मुकम्मल साथ निभाना है और जीत के उस पार ले जाना है। कितना तैयार हैं? देखिए, तैयारी करने से पहले मैं शुक्रिया अदा करता हूं अपने वरिष्ठ असदुद्दीन साहब का और प्रभारी हमारे इम्तियाज़ जलील साहब का और प्रदेश अध्यक्ष जनाब कलीमुल हफीज़ साहब का, कि इन्होंने एतमाद बनाए रखा आरिफ सैफी साहब के ऊपर। देखिए, आवाम जो चाहती है वो आवाम के फैसले अभी आ गए। ये पहली जीत की खुशी है हमारी, और इसको हम 7 तारीख को आपको दूसरी खुशी हम दिखाएंगे, जब अबुल फजल वार्ड में आरिफ सैफी साहब के तरफ से एक नया चेहरा आपको मिलेगा जो एक काउंसलर के रूप में कहलाएगा। शुक्रिया। देखिए, इस वक्त जो है मैं दिखा पा रहा हूँ आपको, चूँकि फौरी तौर पर मैं यहाँ पहुँचा हूँ, जो लोग यहाँ मौजूद हैं मैंने उनसे बात की है। आपने देखा होगा कि किस तरह से जोश और जज्बा में इस वक्त मौजूद हैं लोग, और कितनी तेज़ी के साथ कोशिश कर रहे हैं कि आने वाली 7 तारीख को यहाँ से आरिफ सैफी काउंसलर बन करके निकलें। वक्त बताएगा और इनकी मेहनत बताएगी ये किस कदर जीत अपनी तय करेंगे। बहुत शुक्रिया।